evening, everybody. Welcome to all of you. राज स्टूडिंग पॉइंट 66। आज हम लोग देखेंगे बीजगणित का जोड़ घटाना कैसे करते हैं, यानी कि आज का हमारा टॉपिक होगा बीज गणित का जोड़ और घटाना, योग एवं घटाना। यानी कि आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे कि बीजगणित के योग यानी बीजगणितीय पदों का योग एवं घटाना किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले बीजगणित का जोड़ और घटाना पढ़ने से पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि कौन सा पद सजातीय पद है और कौन सा पद विजातीय पद है, यानी पदों की जानकारी होना चाहिए। तो जब हम लोग पद की बात करें तो पद हमारा बना होता है चर और अचर राशियों के मिलने से। पद हमारा चर एवं अचर राशि इन दोनों के मिलने से क्या होता है, बनता है। पद किससे बनता है, यानी कि पद जो हमारा टर्म होता है ये बना है यानी कांस्टेंट, यहाँ पर क्या है कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर क्या होता है हमारा बना होता है। यानी पद की बात करें तो पद हमारा बनता है किससे, कहेंगे चर और अचर राशियों के मिलने से। तो चर राशियां क्या हैं, तो चर राशियों की बात कर ले हम लोग। चर राशि वे राशियां होती हैं, चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान क्या होता रहता है, बदलता रहता है। जिनका मान क्या रहता है, बदलता रहता है। यानी चर राशि वे राशि होगी जिनका मान हमेशा क्या होता रहता है, बदलता रहता है। जैसे अगर कहा जाए तो चर राशि में क्या क्या आते हैं, तो जितने वर्णमाला के अक्षर, चाहे हिंदी वर्णमाला हो चाहे इंग्लिश वर्णमाला हो, उनमें क्या आते हैं, चर राशियां आती हैं। यानी A to Z या और टू गेम, ये सभी किसमें आएंगे, तो कहा जाएगा ये सभी चर राशियां हैं, क्योंकि इनके मान समय दर क्या करें परिवर्तित होते रहते हैं। यानी कि कहीं x का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जैसे आ सकता हो। अब हम लोग बात कर लें कि अचर राशियां, तो अचर राशियों की अगर बात करें, अचर राशि क्या होती हैं, यानी वे राशियां होती हैं जिनका मान हमेशा स्थिर रहता है, अर्थात मान बदलता नहीं है। मान क्या होगा इसका, स्थिर होगा, अर्थात मान इनमें जो कहीं परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अचर राशियों में कौन आते हैं, तो कहा जाएगा कि अचर राशियां में यानी सभी संख्याएं आती हैं, सभी संख्याएं आती हैं। अचर राशियों में क्या आती हैं, संख्याएं आती हैं। जैसे अगर बात किया जाए क्या शून्य का मान कभी बदलेगा, नहीं, शून्य हमेशा शून्य रहेगा, 1 हमेशा 1 रहेगा, 2 हमेशा 2 रहेगा, 3 हमेशा 3 रहेगा। इस तरह जितनी भी अचर संख्या होती हैं या अचर राशियां होती हैं उनके मान सदैव स्थिर होते हैं, इस कारण अचर राशि कहते हैं। और जबकि जिनका मान बदलता रहता है उन्हें क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। इनमें वर्णमाला होते हैं और इनमें क्या होते हैं, नंबर होते हैं। अब बात कर लें तो पद की बात, तो यानी पद कैसे बनते हैं, तो आपने कहा कि चर और अचर राशियों के योग से क्या बनता है, पद बनता है। यानी जब चर और अचर राशियां यानी कि गणितीय संक्रियाओं, यानी गणितीय संक्रियाएं कौन सी हैं, कहें योग घटाना गुणा और भाग के द्वारा जुड़ करके यानी जुड़ती हैं तो क्या बनाती हैं, तो कहेंगे पद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पद। जैसे बात कर लें हम लोग, हमारा चर पद x और अचर पद 2 हो गया, तो क्या बना लिया है, पद बना लिया। अब बात कर लें 7x, यानी कि हमारा क्या है, कहेंगे एक चर पद है और इसमें से -5 किया गया, तो ये क्या बना, पद बना। यानी कि अगर x में हम लोग गुणा करते हैं 4 से, तो ये 4x बनाता है, तो ये क्या हो गया, पद हो गया। जहां x चर 4 अचर राशि है, अगर हम लोग x में 4 से भाग या 4 में x से भाग करें तो एक प्रकार क्या बनता है, पद बनता है। यानी कि पद में बात कर लें तो पद कितने प्रकार के होते हैं, तो पदों की बात कर लें तो पद यानी कि संख्याओं के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला एक पदी व्यंजक, एक पदी को इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोला जाता है, मोनोमियल। क्या बोला जाता है, मोनोमियल।
7y क्या है, कहेंगे एक पद है, एक पद ही है, यानी कि x बटे 4 क्या है, कहेंगे एक पद ही है, और ये सभी क्या हो गए, एक पद ही हो गए। अब बात करें द्विपदी, जिनमें पदों की संख्या 2, द्विपदी अर्थात जिनमें पदों की संख्या क्या हो 2, इसे क्या बोलते हैं, बायनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बायनोमियल। इनमें पदों की संख्या 2 होती है, जैसे 2x + 5, यहाँ कितने पद हो गए 2, और अगर x बटे 5 प्लस 7 लिखा जाए पदों की संख्या हुई 2 हुई। इसी प्रकार अगर हम लोग 9 - 7y लिखते हैं बराबर 0, यहाँ पदों की संख्या क्या हो गई, कहेंगे 2 हो गई। इस तरह ये द्विपदी हो गए। अब एक आता है बहुपदी। क्या आता है, बहुपदी, यानी कि जहां पदों की संख्या 2 से अधिक हो उन्हें बहुपदी कहते हैं, यानी इसे पॉलिनोमियल कहा जाता है, पॉलिनोमियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल, अर्थात पदों की संख्या 2 से अधिक होगी तो क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल यानी बहुपदी कहेंगे। तो जैसे 3x + 5 बराबर 3x + 5 - y, ये क्या है, कहेंगे 1 2 3 पद हो गए, अर्थात 2 से अधिक हो गए, कहेंगे क्या है, बहुपदी है। 3x का वर्ग प्लस 6x - 7 क्या है, कहेंगे बहुपदी है। क्या है, बहुपदी है। अब हम लोग बात कर लें कि यहाँ पर यानी कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी जान गए, इसमें हम देखेंगे सजातीय और विजातीय पद, क्योंकि जोड़ और घटाने के लिए हमें ये तय करना होता है कौन सजातीय कौन विजातीय है। तो अब पदों में देखेंगे सजातीय और विजातीय पदों को। यानी सजातीय पद की बात कर लें, जो देखने में उनके ही जैसा हो, अर्थात उनमें किसी प्रकार का अंतर ना हो, उन्हें क्या कहते हैं, सजातीय पद कहते हैं। सजातीय पद यानी कि इनके घातों के और उनके चर संकेतों के आधार पर व्यक्त किया जाता है। जैसे अगर कहा जाए 2x⁻2 और 3x⁻2, क्या है, सजातीय है। हाँ, ये सजातीय है, क्योंकि यहाँ पर चर पद हमारा कितना है, x, और यहाँ पर चर पद क्या है, x। इसकी घात 2 है, इसकी घात कितना है, 2, यानी कि एक जैसे हैं। जो देखने में एक जैसे हों, जो देखने में एक जैसे हों, उन्हें क्या कहते हैं, सजातीय पद कहते हैं। और विजातीय पद क्या है, तो कहेंगे जो देखने में अलग अलग हमें दिखाई दें, यानी सजातीय पद को लाइक टर्म और विजातीय पद को अनलाइक टर्म कहा जाता है, अनलाइक टर्म कहा जाता है। यानी अब कहा जाए क्या 3x का वर्ग y वर्ग का सजातीय है, नहीं, ये इसका विजातीय है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3x का वर्ग और ये क्या है, y का वर्ग है, यानी x यहाँ पर क्या है, y। घात तो समान है, लेकिन आधार जो हमारा चर पद है ये x और ये क्या है, y है। अर्थात जो जिसके जैसा होगा उसी का वह सजातीय होगा, इसके विपरीत उसका विजातीय कहलाता है। तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं, हमें जोड़ करना है 6x + 5 में 9x - y, क्या करना है, जोड़ना है। तो अब यहाँ पर 6x + 5 में ऐड करना है 9x - y को, तो क्या यहाँ पर सजातीय विजातीय हमें देखना ही पड़ेगा, लाइक अनलाइक टर्म। तो अब बात कर लेंगे हम, यह 6x हो गया प्लस 5 हो गया, और यहाँ पर देखा जाए तो 9x यानी 6x के जैसा है, अर्थात इसका ये लाइक टर्म है, इसके नीचे क्या लिखेंगे, 9x। क्या y इसके जैसा है, यानी 5 जैसा है, नहीं, ये 5 और y दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इसे अलग लिखेंगे, दाएं चाहे बाएं। अब ये क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, ये कितना हो गया, तो कहेंगे 9 6 15, 9 6 15, और हो गया x, और इसके जैसा कुछ नहीं, तो क्या हो गया, +5, ये -y हो जाएगा, ये हो गया हमारा एक जोड़। अब इसी प्रकार हम आगे देखें, हमें जोड़ना है 9x के वर्ग -y वर्ग -6 में 9x का वर्ग प्लस 6y वर्ग प्लस -7 जोड़ना है। तो हमें जोड़ना तो क्या करना होगा, जो जिसके जैसा होगा उसके नीचे लिखना होगा, यानी कि 9x का वर्ग -y का वर्ग -6। अब x वर्ग वाला इसमें कोई है, हाँ, कितना है वो, 9x का वर्ग, 9x का वर्ग है। क्या y वर्ग वाला कोई है, हाँ, कितना है, तो प्लस 6y का वर्ग है। क्या संख्या वाला कोई पद है, कहेंगे हाँ, कितना है, तो -7 है। अब क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, तो ये दोनों प्लस है, 9 9 18,
तो यानी 18 x का क्या हो गया, वर्ग हो गया। ये देखा जाए यहाँ पर 1 माइनस है और 6 प्लस है, यानी कि जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह हमेशा लिया जाता है। तो हमारा प्लस बड़ा है इसलिए चिन्ह किसका होगा, प्लस का होगा। अर्थात हमारा उधार हो और 6 रुपये जमा करें या हम 1 रुपये एक सामान लेकर 6 रुपये देंगे तो हमें 5 रुपये वापस करेगा, अर्थात हमारा बचता है। तो यहाँ पर 6 रुपये हम जमा करेंगे तो हमारा जमा 5 बचता है। ये हो गया 5y का वर्ग। ये दोनों माइनस है, यानी कि एक बार हमने 6 उधार किया, फिर उधार कितना किया 7, कुल उधार मिलाकर कितना हो गया 13, यानी हमारा उधार हो गया कुल 13। इसलिए यानी दोनों जब चिन्ह यानी समान है, यानी दोनों के माइनस में क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे और चिन्ह जो होगा वही लगा देंगे। इस तरह ये हो गया जोड़। अब बात करें हमें जोड़ करना है 6x के वर्ग माइनस 9x माइनस 7 में 5y का वर्ग माइनस 6x प्लस 7 जोड़ना है। तो अब इससे कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे जो जिसके जैसा होगा उसके नीचे इसी प्रकार लिखेंगे जैसा हमने पीछे दिखाया है, यानी 6x का वर्ग माइनस 9x और माइनस 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या y वर्ग है इसमें, कहीं नहीं है। क्या 6x है, यानी x वाला है, हाँ x वाला है, कितना है कहेंगे 6x है, प्लस कितना है 7 है। तो अब हमारा क्या नहीं मिला है, कहेंगे y वर्ग, y वर्ग नहीं मिला तो क्या लिख लिए y वर्ग लिख लिए। अब क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, इसके जैसा कोई नहीं, क्या होगा 5y का वर्ग, ये प्लस है यहाँ प्लस लिख लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 6x का वर्ग। अब यहाँ दोनों माइनस है, 9 6 कितना हो गया 15, माइनस 15x हो गया, और ये जितना प्लस उतना माइनस, यानी कि हमारा 7 रुपये उधार और 7 रुपये जमा करते हैं, क्या बचा, कहेंगे कुछ भी नहीं बचा, नहीं शून्य हो गया, अर्थात 7 प्लस 7 माइनस से